हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके एके एंटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। आपका अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत कार्यक्रम चलाया गया था, किसके लिए? देश का विकास हो सके और हमारे सारी समस्याएं समाधान हो सके, और इसीलिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय नीति द्वारा योजना आयोग का, जिस योजना आयोग अभी हमने अगले वीडियो में आपको बताया था योजना आयोग, तो योजना आयोग कब स्टार्ट हुई थी? 1951 के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग आसपास शुरू हुई थी। और ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2015 को। किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे श्री दामोदर नारायण मोदी, ठीक है, उनके द्वारा ही हुआ था। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना क्या था? क्वेश्चन पहला क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1965 के बीच। पंचवर्षीय योजना का मतलब कि 5 सालों तक नियमित रूप से योजना चलती रहे। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू गई थी? 1951 से 1956 के बीच। और ये एक चीज पूछी जाती है कि क्वेश्चन में कि ये किसके मॉडल पे आधारित थी। क्या पूछा जाता है कि यह किसके मॉडल पे आधारित थी? ये एनटीपीसी में इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आप ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये किस पे आधारित थी? ये हैराड मॉडल पे। किस पे? हैराड मॉडल पे आधारित थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस पर जोर दिया गया या बल दिया गया? तो वो किस पर दिया गया? कृषि को सर्वोच्च बनाने के लिए। कृषि को सर्वोच्च बनाने के लिए कि मतलब आपको अच्छे सीड प्रोवाइड कराए, अच्छे फर्टिलाइजर और अच्छी अच्छी टेक्निक सीड सोइंग करने की, तो बहुत सारे इसके माध्यम से आपको बताया गया, ठीक है, पहली पंचवर्षीय के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? कब हुई थी? तो वो 1956 से 1961 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1956 से 1961 के बीच में। तो इसी प्रकार आता है, जैसे हमें पहले में क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। और एक बात याद आती है आपको कि वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो वो किस पे आधारित थी? हैराड मॉडल पे। तो इसी प्रकार दूसरी भी योजना है जो वो किस पे आधारित थी? वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थे। किस पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस पर ज्यादा बल दिया गया या जोर दिया गया? कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन आपको। तो उस किस पे जोर दिया गया था? तीव्र औद्योगिकी पर। किस पर? तीव्र औद्योगिकी पे। इसका मतलब कि आपको नए नए औद्योगिक सिस्टम बताए गए और नए नए औद्योगिक खुलवाए गए, ठीक है। ये सारी चीजें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब देखते हैं 1961 से 1966 के बीच हुई थी। इसी तरीके से अब देखते हैं किस मॉडल पे आधारित थी। तो किस मॉडल पे आधारित थी? जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित थी। किसके मॉडल पे? जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित थी। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस पर बल दिया गया या जोर दिया गया? ऐसे कुछ ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आत्मनिर्भरता पे। किस पे? आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंड, ठीक है। किस पे दिया गया? सेल्फ डिपेंड मतलब आत्मनिर्भरता पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से 1966 के बीच। उसके बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उसके पहले चौथी पंचवर्षीय योजना के उसके पहले आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जब हुआ था, उसी के बीच में भारत और
पाकिस्तान के बीच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 1965 को हुआ था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय किसकी हुई थी या क्या हुआ था, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से 1974 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1974 के बीच। अब आपको पता होना चाहिए 1961 में तीसरी, 1961 से 1966 से तीसरी योजना हुई। तो उसके बाद 1969 3 साल कहाँ चले गए? तो ये 3 साल आपको मैं बता दूं, ये 3 साल कहाँ चले गए थे? ये 3 साल योजना अवकाश, वार्षिक योजना अवकाश क्रांति शुरू की गई थी, वो हरित क्रांति शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपको मैं बता दूं कि वह वार्षिक योजना अवकाश के द्वारा वो कब से कब शुरू की गई थी? 1966 से 1966 से 1969 के बीच क्या हुआ था? ये मैं आपको बता दूं कि योजना वार्षिक अवकाश, क्या योजना वार्षिक अवकाश कार्यक्रम चलाया गया था। योजना वार्षिक अवकाश कार्यक्रम, ठीक है, योजना अवकाश मतलब कि पंचवर्षीय योजना का अवकाश मतलब छुट्टी, मतलब एक तरीके से आपको समझा जाए तो अवकाश का मतलब छुट्टी होता है। तो उस समय किस पर ध्यान दिया गया था? हरित क्रांति पर। किस पर? हरित क्रांति पर। हरित क्रांति। अब आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हरित क्रांति के फादर मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में, इंडिया के हरित क्रांति के पिता कौन है? तो वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब आपसे पूछ लेता है कि विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है वर्ल्ड में, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड में। तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि वो ना, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगर जब आपने उत्तर दिया तो वो अगर सही होगा तो मैं आपको वहाँ सिचुएशन दूंगा, नहीं तो वहाँ पे आपको सारी बातें मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1969 से 1974 के बीच। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस पर बल दिया गया था? तो किस पर बल दिया गया था? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी। वो क्या है? सुरक्षा, इज कॉल्ड ऑफ सेफ्टी, इज कॉल्ड ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अभी तक चौथा, अब पांचवा योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पांचवी की 1974 से 1979 या 89 में हुई थी, ठीक है। ये किसके मॉडल पे आधारित थी? तो डीपी धर के मॉडल पे। किस पे? डीपी धर के मॉडल पे आधारित थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 से 1979 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की योजना के द्वारा किस पर बल दिया गया? किस पर बल दिया गया? तो गरीबी हटाओ। किस पर? गरीबी हटाओ। और तथा दूसरा भी क्या था? काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज, आओ आप हमारे यहाँ काम करो और उसके बदले अनाज ले जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो छठवीं की 1980 से 1985 के बीच हुई थी। इसमें बहुत सारी नई स्कीम चलाई गई थी। कौन सी नई स्कीम? कब? इसके द्वारा, छठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा बहुत सारी नई स्कीमें चलाई गई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, छठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस पर बल दिया गया? तो जो योजनाएं स्कीम चलाई गई थी, नई स्कीम कौन कौन सी? ट्राइसेम और डैकोरा। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ट्राइसेम क्या है, ट्राइसेम क्या है और डैकोरा क्या है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब हम आपका कमेंट बॉक्स देखेंगे उसके बाद आपका अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में आपको सही प्रोवाइड करा दी जाएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 से 1990 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1985 और 1990 के बीच। ये
किसके मॉडल पे आधारित थी? तो रामकृष्णा हेंगर के मॉडल पे आधारित थी। किसके मॉडल पे आधारित थी? रामकृष्णा हेंगर के मॉडल पे आधारित थी। आपको बता दूं, और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा इसका मॉडल या रुचि, किसके द्वारा, आपको मैं बता दूं कि इस योजना की रूपरेखा, इस योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये हमेशा याद रखना, प्रणब मुखर्जी ने की थी। कौन? प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी जी हमारे देश के क्या थे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 से 1986 के बीच में। कब हुई थी? 1985 से 1986 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? सबसे सफल मतलब कारगर साबित हुई थी, जिससे सब ने उसको, इस योजना का लाभ लिया और इस योजना को फॉलो भी किया। तो वो कौन सी थी? 8वीं थी। कौन थी? 8वीं सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।